अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर का मतलब बेसिकली होता है शोबाजात। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो पढ़ने के बाद आप अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर अगली ज़िंदगी के अंदर किन किन प्रोफेशन को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। जैसे आज आप जो है वो बायो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगली ज़िंदगी में किन किन अगली ज़िंदगी में जो है वो बायो को पढ़ के किन किन फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो उन सब फील्ड को हम जो है वो बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उसमें से फर्स्ट वन हमारे पास जो फील्ड है वो मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड है। ये इंतहाई अहम और बहुत अच्छी किस्म की फील्ड है। ये बायो के स्टूडेंट जो है वो इसको करते हैं। अब मेडिसिन के अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो मेडिसिन को पढ़ने के अंदर पढ़ते हैं और इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं। इसके अंदर बेसिकली मेडिसिन के अंदर जो है वो इस चीज़ का मुताला किया जाता है कि जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको डायग्नोज किया जाता है और फिर उनका जो है बेहतर और अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि मेडिसिन के अंदर दो बेसिक चीज़ों को पढ़ा जाता है कि डिजीज़ का पता चलाना और फिर उस डिजीज़ के मुतल्लिका जो भी मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करना और उसका मेडिसिन की मदद से इलाज करना। और दूसरा काम जो है वो है सर्जरी का काम। अब सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, सर्जरी नाम से ही जाहिर है कि चीज़ों को कट वगैरह किया जाता है। सर्जरी के अंदर बेसिकली ये किया जाता है कि जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की जो है वो मरम्मत की जाती है या बैरूनी हिस्सों को भी मतलब कट किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि गुर्दे की पैमानकारी की जाती है, गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। यानी कि एक बंदे का गुर्दा ख़राब हो तो उसको जो है वो किसी अच्छे सेहतमंद बंदे का जो है वो गुर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो पूरा एक प्रोसेस है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो यानी कि सर्जरी की जा सकती है, एक बंदे का गुर्दा निकाला जा सकता है और उसके अंदर किसी और बंदे का गुर्दा डाला जा सकता है। अब इस तरह लीवर की जो है वो पैमानकारी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें सर्जरी के अंदर आ जाती हैं। अब ये मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही बुनियादी कोर्स के अंदर इन दोनों चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं। वो हमारे पास जो बुनियादी कोर्स है वो है MBBS। अब MBBS का आपने नाम सुना होगा, बड़ी वैल्यू है हमारे सोसाइटी में इसकी। MBBS MBBS का मतलब क्या होता है, बेसिकली MB का मतलब होता है बैचलर इन मेडिसिन और BS का मतलब होता है बैचलर इन सर्जरी। तो यानी कि MBBS जो है करने वाला जो शख्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन और सर्जरी को बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। और ये कोर्स कब किया जाता है, ये मैट्रिक के बाद 2 साल FSC होती है। FSC करने के बाद जो है वो इसका एक बुनियादी कोर्स होता है MBBS का, जो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है फिशरीज। तो फिशरीज यानी कि इसके अंदर क्या काम किया जाता है, फिशरीज बेसिकली इसके अंदर हम काम करते हैं फिशेज के ऊपर। ठीक है, तो जो फिशरीज शोबा को अपनाते हैं वो क्या करते हैं, फिशेज के ऊपर वर्क करते हैं और वो देखते हैं कि फिशेज की जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसका जो कैसे जो है वो उसको वसी किया जा सकता है। अब फिशेज की पैदावार बढ़ाने से क्यों बढ़ाने के मतलब जो है वो स्टडी किया जाता है, मुताला किया जाता है, क्योंकि फिशेज जो है वो हमारी खुराक का एक जुज़ है। ठीक है, तो हम इससे अपनी बहुत ज़्यादा खुराक जो है वो इससे लेते हैं और इसके अलावा ये जो फिशेज हैं इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं स्पेशली, ठीक है, उनको जो है वो फिशेज मतलब विटामिन D3 के जो है वो कैप्सूल वगैरह दिए जाते हैं। वो जो विटामिन वगैरह जो होते हैं वो फिशेज वगैरह से जो है वो हासिल किए जाते हैं। और इसी तरह फिशेज का और भी मतलब फिशेज से जो है वो मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। तो यानी कि इसका फिशेज हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक बाकायदा कोर्स होता है और ये कोर्स कब होता है, ये FSC करने के बाद जो है वो जोलॉजी वगैरह का जो है वो इल्म हासिल किया जाता है, BS जोलॉजी किया जाता है। उसके बाद एक बुनियादी कोर्स होता है फिशरीज़ का। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं कि फिशेज के आप प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एग्रीकल्चर। अब ये जो पेशा है ये पेशा बेसिकली ग़िज़ाई फसलों और उन जानवरों से मुतल्लिक है जो कि हमारी खुराक का ज़रिया है।
यानी कि इसके अंदर जो है वो एग्री इसका जो माहिर होता है एग्रीकल्चर उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। अब एग्रीकल्चरिस्ट काम क्या करता है, वो काम ये करता है कि पौधों, ग़िज़ाई पौधों या और इस तरह जानवरों की जो नशोनुमा है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट वो इस चीज़ की तहकीक करता है कि गंदम वगैरह, चावल वगैरह, मकई वगैरह, दालें वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी पैदावार को कैसे बेहतर किया जाता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन मौसमों के अंदर अगर उसको बोया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और इसी तरह जो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो इस चीज़ की भी स्टडी करते हैं कि ये जो गाय भैंस वगैरह जो है इन एनिमल को जो है वो इन एनिमल से कैसे ज़्यादा दूध हासिल किया जा सकता है, ज़्यादा कैसे गोश्त वगैरह जो है वो मतलब लिया जाता है, यानी कि इनकी परवरिश के ऊपर भी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो तहकीक करता है। ठीक है, तो ये पेशा कब अपनाया जा सकता है, ये पेशा जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एफएससी करने के बाद जो है इसका बुनियादी कोर्स होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री, इल्मे हैवानात परवरी, इसको उर्दू में कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या किया जाता है, इसके जो एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक कोर्स है जो कि एफएससी करने के बाद किया जाता है। इसका जो माहिर होता है वो क्या काम करता है, ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, शाख है उसकी। इसका माहिर काम ये करता है कि वो पालतू जानवरों मसलन गाय वगैरह, भैंसें वगैरह, ठीक है, भेड़ वगैरह, बकरियां बकरे वगैरह, ये क्या करता है उनकी हिफाजत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बताता है, और उसके अलावा उनकी पैदावार को बढ़ाने के अंदर, उनकी नस्ल कशी के अंदर जो है वो किरदार अदा करता है। ठीक है, वो बताता है कि इनकी ब्रीडिंग को जो है वो कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे इनकी जो अच्छी से अच्छी जो है वो नस्ल हासिल की जा सकती है, और इनकी अगर कोई जानवर वगैरह बीमार हो जाए तो वो कैसे उसकी जो है वो हिफाजत की जाती है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोफेशन है बायो से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर, जिसे बागवानी भी कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर का जो माहिर होता है वो क्या करता है, वो इस चीज़ को स्टडी करता है कि अराशी यानी कि जो सजावट के लिए पौधे वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, फूल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो पैदावार है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे नए से नए खूबसूरत से खूबसूरत फूल जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। या फिर जो है वो आपने देखा होगा कि शहरों में जाते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद या लाहौर डिफेंस का एरिया के अंदर जो है वो उधर जाएं तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको जो पौधे हैं उनकी खूबसूरत कटिंग नज़र आती है। ठीक है, वो पौधों को इस तरह कट किया होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो यानी कि वो हमारी आराइश के अंदर जो है सजावट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो इल्म है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हासिल किया जाता है। इसी तरह जो फलों वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जिनसे हम फल हासिल करते हैं, ठीक है, उनकी पैदावार, फलों वाले उनके प्लांट को की पैदावार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों जो है वो इल्म जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हासिल किया जा सकता है। इसका बुनियादी कोर्स होता है जो कि एफएससी करने के बाद किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। तो इस पेशे का जो तल्लक है वो किस है, इस पेशे का तल्लक ये है कि इसके अंदर जो है इसका माहिर जो है वो इस चीज़ को स्टडी करता है कि कैसे जो है वो फार्म वगैरह बनाए जा सकते हैं और उनको कैसे जो है वो महफूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका माहिर जो है वो ये मशवरे देता है या ये बताता है या ये खुद करता है कि आप कैसे मतलब इतने बड़े फार्म्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने जो है वो जानवर वगैरह पाल सकते हैं। ठीक है, वो जानवर जो है वो ज़्यादा प्रोटीन हासिल करने के लिए ऐसे फार्म भी तैयार किए जा सकते हैं जहाँ से जानवरों से ज़्यादा प्रोटीन यानी कि ज़्यादा गोश्त हासिल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे जो है वो फॉर्म भी तैयार किए जा सकते हैं जिनसे जो है वो ज़्यादा यानी कि जानवरों को इस तरह तैयार किया जाता है कि उनसे ज़्यादा दूध हासिल हो। तो ये सारा मतलब बताया जाता है कि कैसे फॉर्म तैयार किए जाएँ और कैसे कौन कौन सी इन जानवरों को जो है वो खुराक दी जाए ताकि आपके जो जानवर हैं वो ज़्यादा गोश्त दें, ज़्यादा दूध दें। या इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स का आपने सुना होगा कि उसके अंदर क्या किया जाता है, मुर्गी वगैरह को पाला जाता है और उसके अंदर जो है वो मुर्गी से ज़्यादा गोश्त हासिल किया जाता है। इस तरह मुर्गी से अंडे वगैरह जो है वो हासिल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मिंग के अंदर की जाती हैं। और इसके अलावा कुछ फ्रूट फार्म्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि लोग कुछ फार्मिंग फ्रूट्स की भी करते हैं और जो मतलब स्पेशली जो अच्छी किस्म के जो फल होते हैं उनके फार्म वगैरह बनाते हैं और उनको पैदावार को बढ़ाते हैं और अच्छी से अच्छी पैदावार लेके आते हैं, अच्छे से अच्छा जायका लेके आते हैं ताकि बाज़ार में ज़्यादा फ़रोख्त हो
ठीक है, उससे ज़्यादा जो है वो बचत हासिल हो। तो फार्मिंग का भी एक बुनियादी कोर्स होता है। ये एक बात याद रखनी है कि ये जो फार्मिंग का कोर्स है ये लोग कब तालिब इल्म जो है वो कब इसको अचीव कर सकता है, कब इसका नॉलेज इल्म हासिल कर सकता है। ये हासिल कर सकता है एग्रीकल्चर या फिशरीज़ या एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करने के बाद उसको जो है वो एक फार्मिंग का बुनियादी कोर्स होता है, वो इसको स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो इसके जो पेशावर अफराद हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, वो फॉरेस्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है जंगलात के बारे में। तो इसके जो पेशावर लोग हैं वो इस चीज़ के मतलब बारे में तहकीक करते हैं कि जंगलात की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है, या फिर वो ये काम करते हैं कि हुकूमत को जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइसेस करते हैं, मशवरे देते हैं कि आप किस तरह जो है वो जंगलात की हिफाजत का अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और किस तरह जंगलात की जो मसनूई जंगलात यानी कि हाथ से लगाए हुए जंगलात की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। यानी कि आप किस मौसम में कौन सा पौधा लगाए, कौन से पौधों की नर्सरी जो है वो लगाई जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो ताकि ज़्यादा जंगलात बने, ज़्यादा दरख्त बने, ज़्यादा जंगलात होंगे तो वो ये जंगलात जो हैं हमारे माहौल के अंदर आलूदगी को कंट्रोल करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए ये जो फॉरेस्ट्री के जो पेशावर हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो हमारे माहौल के अंदर जो है वो आलूदगी को कंट्रोल करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम लास्ट टाइम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट के जो माहिर होते हैं उनको बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। वो ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये काम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे इंसानी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम ये जो इंसुलिन जो है वो शुगर के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इंसुलिन हम कहाँ से हासिल करते हैं, इंसुलिन हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया से हम इंसुलिन हासिल करते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेशुमार इंसानी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार इंसानी जो है वो मेडिसिन बनाते हैं। तो ये हम कैसे सारी मेडिसिन बना सकते हैं, ये हमें बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। या कैसे हम मेडिसिन बनाते हैं, या ये सारा जो काम कौन करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ये खुद काम करते हैं। तो ये बहुत अहम पेशा है, बायोटेक्नोलॉजी बायो का एक बहुत अहम पेशा है। तो इसका कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कब करवाती हैं, एफएससी करने के बाद, या फिर ज़ूलॉजी या बॉटनी के अंदर जो है वो बैचलर की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बाकायदा कोर्स करवाती हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा करियर्स इन बायोलॉजी जो है वो यहीं तक कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपसे अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।